तहसीन मैं ना आपसे शुरू करूंगा और ईमानदारी से सीधा जवाब देना, घुमाना नहीं भाई। मैं कभी घुमाता नहीं हूँ सर। ये 4 किलोमीटर दूर था क्या? जहां आज गए ना गांधी स्मृति से जंतर मंतर, मैंने चेक किया, मैंने कहा बहुत दूर होगा भाई, बहुत दूर होगा, टाइम नहीं होगा। 4 किलोमीटर दूर। क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को जंतर मंतर से? कोई आंदोलन की सुपारी ले लिया आप लोगों ने? कॉकरोचों से कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम हो गई है? क्यों आंदोलन कमजोर कर रहे हैं भाई? छुट्टी से लौटे और अब हम लेंगे क्रेडिट। वो कहते हैं ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर टाइप से, ये आंदोलन मुझे दे दे अभिजीत। ये उधार का आंदोलन चलाना चाह रहे हैं भाई? ये क्या चल रहा है भाई? सारी कमियां कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, सारी कमियां मान लिए भाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी को बाहर का रास्ता दिखा दे। किसने रोका है? कल सुबह बंद हो जाएगा आंदोलन। देखिए मैं आपसे एक चीज कहता हूं, मैं आपसे, कौन सा वाला आंदोलन? अब तो 3-3 जंतर मंतर हो गए। आप लोग हर दिन नया जंतर मंतर बना रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं जो भी हो, सबसे पहले इस पैनल पे हम जितने भी लोग हैं इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए। नहीं क्यों? ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका हो सकता है। शाहजिया ऐसे को इस्तीफे हो तो फिर तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का, उनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और कर्नाटक झारखंड का भी हो, कर्नाटक का भी हो, यही पैमाना है। तो फिर बिल्कुल लेना चाहिए। सर मैं अपनी बात रखूं, चलिए आपने मुझे जंतर मंतर क्यों नहीं गए? पहले वो बोलिए, मैं आपको उसका जवाब दिया, लेकिन क्योंकि आपने नहीं दिया, पंजाब पे गए, जंतर मंतर क्यों नहीं गए? मैं आपसे कह रहा हूं कि हम सारी चीज आपकी सारी जंतर मंतर क्यों नहीं? हम गलत है। आप धर्मेंद्र प्रधान जी को निकाल जंतर मंतर से क्या? आप धर्मेंद्र प्रधान जी को निकालिए। आप उनको क्यों बचा रहे? ऐसा क्या है उनके पास? क्या भाई नहीं है जवाब? मेरे बच्चों को नहीं है जवाब। बच्चे गुजर गए, तहसीन भाई नहीं है जवाब। बच्चे गुजर गए सर मैं नहीं अलाउ करूंगा वाटर बाउटरी। सर मैं प्लीज आप मुझे अलाउ जंतर मंतर सर हम बहुत खराब है। हमने आम आदमी पार्टी को भी धोखा दिया। सारी खराब है। अब आप मुझे बताइए, आप धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं जा रहे? सोनम वांगचुक खराब, अभिजीत धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं जा रहे? बीजेपी खराब। सर धर्मेंद्र प्रधान जी जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे? धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं जा रहे? जंतर मंतर सर धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं जा रहे? सर धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं जा रहे? ये सर धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं जा रहे? इसका जवाब क्यों नहीं? शाजिया देंगी इस बात का जवाब। लेकिन राहुल गांधी जी खराब है, सारी चीज मान ली। धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं जा रहे? आप नहीं और एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, बड़े आपको इज्जत देते हुए, पंजाब के आपको शिक्षा मंत्री को निकालना है निकालिए, आपको कर्नाटका के निकालना है निकालिए। कांग्रेस खराब है, आम आदमी पार्टी खराब है, समाजवादी पार्टी खराब है, और हमारे में लाख डिफरेंसेस हो सकते हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को निकालिए। नो इफ नो बट। धर्मेंद्र प्रधान जी के नाक के नीचे पेपर लीक बच्चे हमारे गुजर गए। सुनिए ना, ये प्रेसिडेंट की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान जी से हो। आप लोगों ने तो लिए नहीं इस्तीफे। गिनाऊं कितना पेपर लीक राजस्थान में तो रिकॉर्ड बन गया था। बिल्कुल गलत हुआ है। तो तब क्यों नहीं दिया इस्तीफा? फिर एक मिनट, तब क्यों नहीं दिया इस्तीफा? बिल्कुल गलत हुआ है। तब क्यों नहीं गए राहुल गांधी स्मृति जंतर मंतर? आपने सवाल पूछा, मैं आपका रिस्पेक्ट देता हूं। एक सेकंड, आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। सुन लीजिए। नहीं शाहजिया जी ऐसे नहीं चलेगा। शाहजिया जी ऐसे नहीं, हेकल मत कीजिए। दर्शकों को कुछ सुनिए, गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल गलत हुआ राजस्थान में। कोई और उसके प्रोटेस्ट सचिन पायलट ने किया। कौन रोका था भाजपा को? मैं आज भी कहता हूं अशोक गहलोत बहुत खराब मुख्यमंत्री थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं जा रहे? अशोक गहलोत खराब मुख्यमंत्री बहुत खराब थे। खराब गहलोत खराब मुख्यमंत्री की जिंदगी गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी कब जाएंगे? सवाल शाजिया जी लेकिन आपसे शाजिया जी आप बोलिए। शाजिया जी प्लीज अब एक करके बोलिए। शाजिया जी यार, राहुल गांधी ने एक पोस्ट भी किया है, सीधी सी मांग है भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये उनका पोस्ट भी है राहुल गांधी जी का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बात खत्म। अब कोई बीच में नहीं। भाई राहुल गांधी अपना इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? राहुल गांधी ने जिस सरकार को लीड किया है उसके तहत जो राज्य सरकारें हैं पूरी तरह से, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, या फिर अशोक गहलोत हो, या अभी के कर्नाटक की सरकार जिसने ठीक उसी एजेंसी को इस्तेमाल किया है जो नीट में हुई थी। आप बताइए वो क्यों नहीं दे रहे? राहुल गांधी पहले अपना इस्तीफा दे और मांगिए सब लोगों से इस्तीफा। दूसरी बात, बेंस जो है शिक्षा मंत्री पंजाब के, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? 4 लीक्स हुए हैं, वहां चुप बैठे हैं। बड़ी बड़ी बातें मनीष सिसोदिया कह रहे थे, अगर हमारे यहाँ पेपर लीक्स हुई मैं फौरन इस्तीफा लूंगा। क्या हुआ उसका? अब ये सियासी मांग है। आपको याद है, मैं आपको बताती हूँ क्या करके। मणिपुर की बात हुई, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। एथेनॉल की बात हुई, नितिन गडकरी इस्तीफा दें। जेपीएफसी की बात हुई, हरदीप पुरी इस्तीफा दें। बात हुई नहीं आप सुनिए, रेलवे एक्सीडेंट हुआ, नहीं लगातार नहीं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं बोली थी जब तक बोल रहे थे जी। तो आपको याद होगा रेलवे एक्सीडेंट हुआ, क्या था? अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दें, गृह मंत्री इस्तीफा दें। मणिपुर हो,
या फिर एथेनॉल की बात हो तो नितिन गडकरी इस्तीफा दें। हरदीप पुरी जिनका कुछ लेना देना नहीं था, जिन्होंने एक पत्र लिखा था, एप्स्टीन की जब फाइल्स की बात होगी थी, हरदीप पुरी इस्तीफा दें। अब बजाय ये, और इसी से साफ जाहिर होता है कि छात्रों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। नीट में क्या हो रहा है, क्या सुधार हो रहा है, कहीं आइंदा तो नहीं छात्र फंसे जैसे कि आपके वक्त में फंसे थे और ज्यादा बेचारे फंसे थे, और क्या क्या तो इस्तीफा नहीं होगा ना, चैप्टर क्लोज, बात खत्म, इस्तीफा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। मुझे समझ में नहीं, मुझे आप बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता सकती है, नहीं हो रहा ना इस्तीफा। प्रकरण पर ये पॉलिटिकल डिमांड है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड है इसकी। क्योंकि अब मुझे ये भी नहीं पता कि इसकी भी गारंटी नहीं है, जैसे गोल पोस्ट बदले जा रहे हैं डिमांड्स के। अनंत विजय जी, पहले कहा जा रहा था कि साहब चर्चा करो चर्चा करो चर्चा करो, चलिए चर्चा हो गई, फिर नेक्स्ट कहा गया इस्तीफा लो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो इस्तीफा लो। अब इसकी क्या गारंटी कि कल को इस्तीफा हो गया तो फिर आएगा नहीं धर्मेंद्र प्रधान नहीं, चलिए मोदी जी का इस्तीफा कराओ, तब तक हम सड़कों से नहीं हटेंगे। ये तो गोल पोस्ट, अब कोई गारंटी थोड़ी ना, जिस तरह से चल रही हैं चीजें। और ये नीट वाला आंदोलन तो अब लग ही नहीं रहा सड़कों पर, जो चल रहा है, जो हाल चल रहा है, मार पिटाई कुटाई जो चल रहा है, जो हिंसक आंदोलन चल रहा है। अनंत जी। अमन जी, देखिए, तहसीन भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और संविधान के ज्ञाता भी हैं। जिस प्रकार से ये और इनकी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, वो गैर संवैधानिक, अलोकतांत्रिक दोनों है। क्योंकि कनपट्टी पे कट्टा रख के आप प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार को नहीं छीन सकते हैं। ये ठीक उसी तरह है कि 4 साल कुछ दिनों बाद कोई 500 ट्रैक्टर पर बैठ के कुछ लोग आ जाएं और दिल्ली के मतलब लाल किला के पास पहुंच जाएं या रामलीला मैदान में पहुंच जाएं और कहें कि इनसे इस्तीफा ले लो। प्रधानमंत्री को अमित शाह का इस्तीफा ले लेना चाहिए क्योंकि हमने 400 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली घुस गए। ऐसे नहीं होता, ये गैर संवैधानिक, अलोकतांत्रिक है। मैं से और कनपट्टी पे कट्टा तो हमने बिहार के समय सुना ही था प्रधानमंत्री के मुंह से, तो वो संभव नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, ये हम गलत प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनाए गए प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के एक सदस्य को प्रधानमंत्री की इच्छा के बगैर हटवा दिया जाए दबाव बना के, ये संभव नहीं। और दूसरा, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए, चल कंप्लीट कर लीजिए। जंतर मंतर, राहुल गांधी को जंतर मंतर से क्या प्रॉब्लम है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप बस जल्दी बोल देता हूँ। जब ये कॉकरोच जनता पार्टी 30 दिनों पहले करीब बैठी थी, तब शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने भी इनको डिसोन कर दिया था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई इससे। धीरे धीरे सब कुछ सामने आ गया कि आम आदमी पार्टी का उनसे लेना देना, और अब तो खुल के खाना पीना सब हो रहा। दूसरी बात, राहुल गांधी जी एक गूंज नाम से कार्यक्रम करते हैं जी, करते हैं। उन्होंने छात्रों के साथ कार्यक्रम 2 फिक्स थे उनके, प्रयागराज और पटना में 2 कैंसिल हो गए क्योंकि वो 21 दिन के लिए विदेश में थे कहीं जी। तो छात्रों के हितों को लेकर अगर नेता विपक्ष लोकसभा इतने ही सीरियस थे तो उन्होंने 21 दिन का गैप क्यों लिया और प्रयागराज और पटना का छात्रों के साथ उनके गूंज का कार्यक्रम क्यों रद्द किया? बात करते हैं आप सर, इतने सीनियर हैं, छुट्टियां छोड़ देंगे आप, वो छोड़ देंगे। अरे भाई, अभी आप जान दिए जा रहे हो कि छात्रों के लिए, अभी आपने दिखाया ना कि छात्र सड़क पे हैं तो मैं भी सड़क पे रहूंगा। छात्र तो 30 दिन से सड़क पे थे, 30 दिन से तो आप जाने यूरोप के छुट्टियों की कुर्बानी दे देंगे। अरे तो कैसे, मतलब सब चीज करके जब हमें समय मिलेगा तब हम छात्रों के लिए कुछ कर लेंगे, यही है ना। फिर आपको करें तो अब एक मिनट ऋतुराज आप पहले बोलेंगे, पहले सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड से कम, 10 सेकंड ऋतुराज के पास जाना। सॉरी, माफी चाहता हूं जा साहब, सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड से कम। आनंद जी, वो कौन सा विशेष अधिकार मनमोहन सिंह जी के पास नहीं था जब भाजपा और शाजिया इल्मी जी आप में थे, तब उन्होंने इस्तीफा मांगा और दिया, और जिस अशोक चौहान का रेजिग्नेशन दिया आज वो भाजपा के मेंबरान हैं सर, तब ये बात नहीं आई थी? सही, मांगना मेरा अधिकार है सर, कोई कनपट्टी पे बंदूक नहीं रख रहे हम लोग। मांगिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ अशोक चौहान के लिए तब ब्लैकमेलिंग नहीं था। आज अशोक चौहान जी भाजपा में, सड़कों पर हिंसा का नंगा नाच करके, आंदोलन को अराजकता का रूप देके, मार पिटाई करके, ये सब करवा कर प्रधानमंत्री आवास पर बोला जा रहा है कि भीड़ आ जाओ, पहुंचो प्रधानमंत्री आवास पहुंचो। अमन जी, मैं इसीलिए तहसीन भाई को पसंद करता हूं कि इतने स्मार्टली घुमा देते ना कि मुख्यमंत्री को हटाया तो प्रधानमंत्री की बात, अरे भाई केंद्रीय मंत्री की बात करो सर। कितने मंत्री को हटाया सर? ठीक है ऋतुराज झा जी, आप अगर बता पाए सर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जवाब दे ही नहीं रही है। कांग्रेस को कॉकरोचों से प्रॉब्लम है, कांग्रेस को आंदोलन की भ्रूण हत्या करने की जिद है, आंदोलन खत्म करना चाहती है कि, और लीड क्या प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बता पाए सर ऋतुराज जी। अमन जी मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, पहली बात है, ये लड़ाई ना तो बीजेपी कांग्रेस की है, ना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है, ये लड़ाई छात्रों की है।
उनके हक और अधिकार की है। सवाल ये है कि अभिजीत डेढ़ और राहुल महीने की से भी है। जब 1.5 महीने से ये छात्र बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं इसको इनिशिएट करके खत्म करते हैं? क्यों नहीं उनकी डिमांड मानते हैं? क्यों नहीं उनसे बात करते हैं? 1.5 महीने से लगातार बैठे हैं। छात्र क्या मांग रहे हैं कि भैया अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं। एक इतने बड़े लोकतंत्र में, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कितना खराब जो है सो इंप्रेशन दुनिया के सामने जाता है कि हमारी सरकार 56 इंच की सरकार एक परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रही है। उसके लिए जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है उनको जो है सो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, और जिन पुलिस वालों ने बर्बरता बरती है, जिन्होंने ब्रुटैलिटी की है, बच्चों के साथ में अन्याय किया है, उनके ऊपर में एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ जो है सो क्या बोलते कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी सी बात है, क्यों नहीं बात करते हैं भाई? ऐसी क्या अहंकार है, कौन सी जिद है, कैसा ईगो है, ये समझ से परे है। मैं आज शाम को भी जंतर मंतर पे था सिर्फ यही देखने के लिए, और लगातार मैं जंतर मंतर जाता हूं क्योंकि हम लोग भी उसी दौर से निकले हैं, किसी आंदोलन की पैदाइश है। हम लोग आंदोलन की भावना को समझते हैं। आंदोलन एकदम पीसफुल है, कुछ लोग उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो आपसे भी कहता हूं अमन जी, आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उनके भविष्य के, उनके हक और अधिकार की भी बात है। थोड़ा सा जो है सो सब लोग मिलकर के इस पे पहल करें, सरकार पे दबाव बनाए, और प्रधानमंत्री जी को इधर उधर की बात छोड़नी पड़ेगी। एक सवाल आपसे धर्मेंद्र पूछता हूं। प्रधान का इस्तीफा तो देखो कराना पड़ेगा। इसके बिना ठीक है। ना तो छात्र ऋतुराज जी, मानेंगे, ना देश की जनता मानेगी। ऋतुराज जी, पेपर लीक में स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा, यही पैमाना? भाई एक बात बताओ, पूछ रहा हूं मैं आपसे, हाँ या ना? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, हाँ या ना? यही पैमाना है? यही पैमाना है? यही मैं पूछ रहा हूं आपसे ऋतुराज भाई, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं पूछ वही। ऋतुराज भाई सुन तो लीजिए ना, आप ठीक कह रहे हैं, तो ये पैमाना सेट होना चाहिए, ठीक कह रहे हैं आप? यही आप एक बात बताइए। अरे मैं पूछ रहा हूं, हाँ या ना कह दीजिए ना, आगे बढ़ जाऊंगा ना मैं डॉक्टर अजीज खान के पास। भाई आप, मैं कह रहा हूं पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, यही पैमाना? ऋतुराज जी नहीं, गलत, मैंने आपको नहीं टोका, आपने 2 मिनट बोला, नहीं मैं नहीं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, अगर यही पैमाना है तो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब ले रहे हैं आप लोग? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुन तो लीजिए पहले। पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब ले रहे हैं आप लोग? अरे सुन लीजिए ना। 3.5 लाख से 13 लाख तक में पेपर बेचे गए हैं वहां पर, 13 लोग पकड़े गए हैं। मैं बता देता हूं, पंजाब में फार्मेसी पेपर लीक कांड में कांग्रेस भी इस्तीफा मांग रही है। 3.5 लाख से 13 लाख तक में पेपर बेचे गए हैं पंजाब में। फार्मेसी पेपर लीक कांड में अब तक 13 गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मुझे बताइए सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले अपने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब ले रहे हैं? अमन जी एक मिनट सुन लो ना, पूरी बात को सुना करो। हमारे में एक मिनट सुन लो जी प्लीज। पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ जी, पंजाब पे बोल रहे हैं। शाजिया जी बोलने देते हैं उनको, बोलने देते हैं, बोलिए। सुन लीजिए ना, जी हाँ, एक रेल एक्सीडेंट पे हमारे जो है सो रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। और रही बात पंजाब की, तो सारी जांच एजेंसी आपके पास है, सारी जांच एजेंसी आपके पास है, ईडी है, सीबीआई। ऋतुराज जी ये तो गलत फंस गया, आप करो ना जांच। अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं कोई वकील नहीं हूँ, ये तो गलत हो गया ना, ये तो देखिए फंस गए ना। आई एम नॉट एडवोकेटिंग पंजाब गवर्नेंस। मैं एक बात कह रहा हूँ ना कि भाई अगर आप नहीं बचा पा रहे ना, आपके प्रवक्ता होकर भी आप अपनी सरकार को नहीं बचा पा रहे ना। मुझे पूरी जानकारी नहीं है भाई। एक बात बताइए ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको अपनी स्टेट की जानकारी नहीं है, देश की सारी जानकारी है। ऋतुराज भाई ये गलत है। ऋतुराज जी देखिए, ये तो आप फिर एक्सपोज हो रहे हैं। अमन भाई सुन लो प्लीज बोलिए। अमन भाई सुन लो ना, मेरी बात तो सुन लो। अरे सुन लो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भाई आपकी सारी एजेंसी केवल विपक्ष के सांसदों को तोड़ने के लिए है। अरे भाई और भी काम पे लगा लो। अगर कुछ गलत देखिए, गलत ऋतुराज भाई देखिए, आप लोगों को एक शाजिया जी, एक मिनट हो गया। ऋतुराज जी ऐसे नहीं, गलत देखिए, जो सवाल है मैं नहीं छोड़ सकता सर। मैं आप लोगों के साथ, आपकी डिमांड में छात्रों के साथ, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कहते हैं मुझे नहीं पता। आपको गाजियाबाद से लेकर गाजा में क्या हो रहा है सब पता होता है, बस पंजाब में क्या हो रहा है यही नहीं पता होता आपको। पंजाब के अंदर फार्मेसी पेपर लीक कांड में 3.5 लाख से लेकर 13 लाख तक में पेपर बेचे गए, 13 लोग गिरफ्तार हुए। पेपर लीक कांड, उसी पेपर लीक कांड में आप लोग कह रहे हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान, तो उसी पेपर लीक कांड में वही पैमाना जो आप सेट कर रहे हैं सर। मैं तो आपके साथ हूं, आपका शिक्षा मंत्री इस्तीफा कब दे रहा है? अमन चोपड़ा जी, पंजाब के ही सरकारी स्कूल के 883 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास किया।
सर ये और पेपर पंजाब तो में पेपर लीक का चुनाव लाइसेंस लड़ नहीं हो गया ना, क्या बात है करके चलिए ठीक है, कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, भाई कोई नहीं, है। हो गया। शाजिया जी, शाजिया जी, शाजिया शाजिया बोल रहे हैं। जी, अब शाजिया जी, देखिए, शाजिया जब जी, इनसे सवाल जी, पूछा गया और ऋतुराज भाई, आपने एक मिनट। जिक्र किया है, आपने अमन भाई सिर्फ जिक्र किया है फार्मेसी का। मैं आपको बता दूं कि इसमें अंग्रेजी का जो एग्जाम था उसमें क्लास 12 के एग्जाम 4 ऐसे लीक्स हुए हैं जो कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं। उसमें ये लीड करे ना, इनको बड़ी फिक्र है धर्मेंद्र प्रधान की। आप शुरुआत कीजिए ना, एग्जाम्पल उदाहरण कीजिए, नजीर सेट कीजिए, कहिए हम अभी बर्खास्त करते हैं अब जोत सिंह पहले आप चल रहा है आप दोनों में, पहले आप बात नहीं है। नहीं, मैं देखिए, मैं खुद अपने बताना चाह रही हूँ कि जहाँ पे आप भूल गए छात्र को, ऋतुराज भाई अब रुक जाते हैं, कर लिया है, डॉक्टर अजीज खान के पास मुझे आ जाना गई है, आपके पंजाब के चुनाव आ गए हैं, बच्चे आप भूल गए हैं, नीट आप भूल गए हैं, नीट के सुधार आप भूल गए हैं, नीट में जो अरेस्ट हुए आप भूल गए हैं, उसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ करना है वो भूल गए हैं। अगली बार ऐसा ना हो ये भी आप भूल गए हैं। आपको क्या दिख रहा है, आपने सूंघ लिया है वो। चलिए ठीक है, डॉक्टर अजीज खान, कि अब मौका बड़ा अच्छा है, डॉक्टर अजीज इस्तेमाल करो छात्रों को। डॉक्टर अजीज, राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे हैं? अखिलेश यादव, डिंपल यादव जी भी गई, तमाम बड़े नेता गए, राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों आंदोलन की सुपारी लिए बैठे हैं? देखिए अमन भाई, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा ये बच्चे कौन हैं, इस पे गहन मंथन करना चाहिए। ये हमारे देश के युवा पीढ़ी हैं, ये भविष्य है देश के, और उस भविष्य को आप किस तरह तोड़ रहे हैं, कैसे उन्हें मरोड़ रहे हैं। 21 से 22 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। मुद्दा क्या है? सवाल यह है मुद्दा क्या है? जिस तरह उन पर लाठियां भानी जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे कौन है? हमारे आपके बच्चे हैं। हमारी नेता आदरणीय सांसद महोदया डिंपल यादव जी गई, उनके ऊपर भी चोट के निशान आए, उनको भी मारा गया, उन पर अटैक किया गया। शर्म आती है ऐसी सरकार पे कि जो सरकार पूरी तरह से निर्दयी है, हमारे आपके बच्चों को मार रही है। कौन है बच्चे? क्या मांग रहे हैं? जरा जानिए ना क्या मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं? वो अपने भविष्य की गारंटी मांग रहे हैं। वो मेहनत करते हैं, एक बच्चा तैयारी करता है 2 से 3 लाख रुपए 1 साल का लगता है। आप बताओ ना, तैयारी करता है, उसका मनोबल टूट जाता है, पेपर लीक होने के बाद क्या होता है? आज आपकी भावनाओं में मेरी भावना है, लेकिन जो तस्वीरें में, इसमें भी आपको बुरा लगा था जो तस्वीरें चल रही हैं, पुलिस वालों की लिंचिंग की कोशिश, दौड़ा के मारना पीटना, क्यों बात मेरी 119 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं सर, 119। अजीज भाई बुरा लगा? सर मुझे कतई बुरा नहीं लगा, वो पुलिस वाले भी मेरे अपने हैं, वो मेरे देश के हैं, मेरे अपने हैं। सुनिए ना मेरी बात, उनको भी लगना नहीं चाहिए। सरकार ने जिस तरह निर्देश दिया, वो पुलिस वालों ने उस पर एक्शन लिया। मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार दोषी है, उसने बच्चों के दर्द को नहीं समझा। पुलिस वाले भी दोषी होंगे, और अगर दर्द को उनका सर्वर फट गया, ये सारे दोषी होंगे पुलिस वाले। देखिए आंख वांख सारी पुलिस वाले दोषी हैं, सारे दोष इन्हीं का है। इनको चुपचाप पत्थर खा लेने चाहिए थे, पता नहीं क्यों ये लोग चुपचाप सर्वर फुटवा लेते और आ जाते मुंह नीचे करते। नहीं अजीज भाई, मैं तो आपके साथ, जो आप बोल रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ। ये सर्वर फड़वा के आ जाते अपना, जरूरी था। पुलिस वाले सुनिए ना, जी हाँ, वो पुलिस वाले तो सादी वर्दी में आए थे, डंडा ले लेकर के आए थे, और आप तो सर वर्दी में है, आप मुझे मार रहे हैं, आप बात ही नहीं करने दे रहे। नहीं अरे आप ही बोल रहे हैं, मैं तो आपके साथ हूँ। कहाँ बोलने दे रहे हैं जी? वहां तो चाकू वाकू भी आ गया, चाकू तलवार पत्थर। अरे सर अब आप कुछ भी आरोप लगाइए। अरे आरोप नहीं, पुलिस वाले ने बताया मुझे चाकू से मारा गया। सुनिए ना, हाँ बोलिए। ये मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, ये बच्चे भी बता रहे हैं कि कौन लोग कर रहे हैं घटना। उस जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है ना, उसमें कौन लोग उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी पता है? पता नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन अब तो अजीज भाई पता हो गया है। अगर आपके लिए मैं गलत हूं ना, अगर अजीज भाई मैं आपके लिए गलत हूं ना, मैं अजीज नहीं हूं आपका, तो फिर सोनम वांगचुक को भी आज गलत बोलिए, क्योंकि सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। आप बोलिए, सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि हाँ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए हैं। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए हैं सर। तो अमन चोपड़ा गलत और सोनम वांगचुक को भी गलत कह रहे हैं आप। सर मेरी बात सुन ले। हाँ। हम कह रहे हैं सोनम, अब बोलने नहीं देंगे। बोलिए। सोनम वांगचुक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, घुस गए हैं इस आंदोलन में कुछ लोग भेजे गए हैं, हाँ। प्लांट करके भेजे गए हैं
ताकि इस आंदोलन को खराब कर किसने दिया जाए। भेजे हैं? कौन लोग, किसने किसने भेजा? भेजे हैं? आप जानिए ना किसने भेजा। नहीं, किसने कौन भेजा? कहाँ से आए? और कौन सुनिए, ऐसा कर पहले सकता है 20 दिन तो जो सत्ता में शांतिपूर्ण लोग था, बैठे हैं, भीड़ भी कम नहीं थी। चाहते हैं जब कि ऑपोजिशन आंदोलन लीडर्स को बुलाया गया, ये बात सही है। देखिए मैं अजीज नहीं, अब एक मिनट, ऐसे नहीं, लोग ठीक कह रहे हैं अजीज खान, मैं उनके साथ हूं। इन्होंने अपने भेजे और फिर अपने आप को पिटवाया। ये पुलिस वाले ने इतने शातिर थे, इन्होंने पत्थर उत्तरवा रखे, फिर अपना वहां गुंडे भेजे और अपने आप को पिटवा लिया। इन्होंने गुंडे भेजे अगर तो कॉकरोचों को नहीं पिटवाए, इन्होंने अपने आप को घूसे उसे पड़वा लिए, पत्थर पड़वा लिए, सुझवा लिया, ये अपने आप को पिटवाने के लिए इन्होंने गुंडे भेजे थे। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर अजीज खान। यार देखिए अमन भाई, अच्छा, एक सवाल है बोलने मेरा। नहीं देते, बड़ी मेरा मुसीबत। अरे सर आप 4 मिनट एक सवाल, बोलते हैं अमन भाई, आप अमन सर, भाई, कहाँ नहीं, अजीज एक भाई, थोड़ी सी बात- मैं डिबेट के बाद मेरे को बोलते हैं कि आप इतनी पार्शियलिटी करते हैं, आपकी अजीज है, आपके इतने अजीज हैं कि उन्हीं को लगातार बुलवाते हैं। मेरे पर ये आरोप लगते हैं और फिर आप ये विक्टिम कार्ड की बोलने नहीं देते, गलत है। अब आप बोलिए शाजिया जी, आप बोलिए, फिर तहसीन भाई, अनंत विजय आ रहा हूं। अब शाजिया जी बोलेंगे, शाजिया जी, शाजिया, एक बहुत ही बुनियादी चीज शाजिया, है, इस अनंत सवाल जी आ को रहा हूं। मैं चाह रही हूँ। तो आप खुद सोचिए, ये लोग कह रहे हैं कि एफआईआर होना नहीं चाहिए, वापस लेना चाहिए। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने ही अपने को पिटवाया है सिविलियन कपड़े पहनकर। तो अगर अब जो पीटने वाले पुलिस वाले ही थे जो सिविलियन कपड़े में हैं, तो अच्छी बात हुई ना, एफआईआर हुई। फिर एफआईआर के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? तो कितना बड़ा है कॉन्ट्रडिक्शन है। वाह, सही बात। अगर ये ये बीजेपी के गुंडे थे तो इनके एफआईआर वापस लेने की मांग आप क्यों कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लॉजिक है। ये बीजेपी के गुंडे थे, एफआईआर लेने की बात वापस आप लोग कर रहे हैं, तो आपके गुंडे हुए फिर ये। सोचिए जरा। चलिए अब शाजिया कंप्लीट करिए आप। दूसरी बात अमन, ये लोग क्या कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सब लोगों के बीच से एक ट्रक जो है पत्थर लेके आई थी। तो आप सोचिए इससे नुकसान किसका हुआ? दिल्ली पुलिस का हुआ। और क्योंकि दिल्ली पुलिस को जाहिर सी बात है वापस कार्रवाई करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस का नाम खराब हुआ, बीजेपी का नाम खराब हुआ, तो बीजेपी चाहेगी कि उसका नाम खराब हो। मतलब ये क्या अकल है? और कोई इतना बेवकूफ नहीं है, हम सब लोग इतना जानते हैं। ये तो तहसीन, पहले तहसीन फिर अनंत विजय जी। तहसीन, ये तो आप सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट की घुसपैठ हो गई है। इसी वजह से तो नहीं कि राहुल गांधी वहां जा रहे हैं कि वहां ये तो आंदोलन हाईजैक हो गया भाई, वहां तो गुंडे, अराजक तत्व और ये दंगाई उतर आए हैं सड़कों पर, इसलिए राहुल गांधी कहीं दूरी बना रहे हो कि उनको दिख रहा है। और सोनम वांगचुक भी अब कह रहे हैं, सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं भाई, तो राहुल गांधी जी हो सकता है दूरी बना रहे हो कि भाई मेरा नाम ना खराब हो जाए, मैं तो शांतिप्रिय आदमी हूं। मैं केवल 40 सेकंड में जवाब दूंगा, आप इंटरप्ट मत करना। इसी बात का जवाब दीजिए, इसी बात का 40 सेकंड प्लीज। मैं इस बात से इत्तेफाक, मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ सोनम जी के, जो अजीज भाई रख रहे हैं। यही तो मैं आपसे बार बार आपके शो पे कहता हूँ, माननीय अमित शाह जी सबसे वर्स्ट गृह मंत्री, उनके नाक के नीचे दंगे होते, गुंडे आते, सब होते, 2-2 दंगे हो गए दिल्ली में, बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। मैं आपसे आज मांग करता हूँ, मैं बोले शाहजहा जी को अमित शाह जी रिजाइन करे, सब हम एक साथ। एक दूसरी चीज अपनी बात समाप्त करता हूँ सर, ये सारी बात अब भी खत्म हो सकती है, 1 सेकंड में खत्म हो सकती है। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन दे दे, अमन जी को एक्सक्लूसिव दे दे, धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन कर दे। नहीं खत्म होगा, जाइए मैं बोल रहा हूँ। चलो इस पे शर्त लगी, हाथ मिलाए, हाथ लगाइए ना सर, सर आप दीजिए, आप दीजिए। नहीं, मोदी सरकार कोई नहीं मांग रहा, हम कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। एजेंडा है नहीं। अगर अरे एक मिनट, आप धर्मेंद्र प्रधान से शुरू करें, आप इस पे करें। आप पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हैं, शो पे आके भाई आप गलत पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है, इतना मैं भी जानता हूं। और फिर आप भी बोलेंगे ये चीज कि धर्मेंद्र सुनिए ना, पूरा प्रधान। बोलने दीजिए। अगर अभी भी आपको लगता है ये आंदोलन नीट की वजह से हो रहा है, अगर अभी भी आपको लगता है इस आंदोलन में छात्रों की ईमानदार और जायज मांग को जगह दी जा रही है, तो आप पॉलिटिकली इमेच्योर हैं आज की डेट में। माफ ठीक है, मैं करिएगा, इमेच्योर ये सारे दंगाई ये पुलिस वालों को दौड़ा रहे हैं। मैं इमेच्योर हूं, बेईमान नहीं हूं। बेईमान। ठीक है सर, आप कोई नहीं, आप कह दीजिए। वो हरदीपुरी जी ने तो मुझे और मैं बताऊं आपको क्या चल रहा है। मैं बेईमान नहीं हूं सर, सवाल ये है कि बच्चों जी आऊं, लेकिन उसके बाद पहले अनंत विजय, मैं कुछ देख रहा था ये ना, एक बड़ा, मैं अंदर से सवाल आपसे ही ले सकता हूं क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट है सर। ये कुछ, मैं इनको कहता हूं, ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये बारूदी बुद्धिजीवी हैं हमारे समाज में बहुत बड़े वाले, ये बारूदी बेरोजगार है, बारूदी बेरोजगार। ये लोग पत्रकारों की पिटाई का जश्न मना रहे हैं और ये लोग व्हाइट कॉलर इंटेलेक्चुअल उपद्रवी, कन्वर्टेड इंटेलेक्चुअल, अब नाम क्या लेना, ये कह रहा है कि अब लोकतंत्र का भविष्य संसद से नहीं सड़क से तय होगा। ये कौन सी लड़ाई लड़ी जा रही है? बहुत खतरनाक भड़काऊ बातें हैं। पत्रकारों की लिंचिंग के लिए उकसा रहे हैं ये लोग। सर, आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उन्होंने ही राहुल जी को रेजिस्टेंस वर्ड दिया था। आपको याद होगा राहुल जी ने किसी बैठक में रेजिस्टेंस वर्ड लिए यूज किया था।
तो उसी व्यक्ति ने, जो व्यक्ति अभी अखबारों के खिलाफ, समाचार मीडियमों के खिलाफ ये सब फैला रहा है और संसद की महत्ता को कम करते हुए सड़क की महत्ता को महत्व दे रहा है, वही व्यक्ति रेजिस्टेंस बताया था श्रीमान राहुल गांधी जी को। तो और ये ऐसे लोग बहुत अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो कभी किसी पार्टी में, कभी किसी मैं पार्टी बोलता में। हूं एक चीज, आज के बाद ना इन लोगों को रिकॉर्ड कर लीजिए, ये लोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, ये लोग सामाजिक साजिश करता है। और ये बारूदी बुद्धिजीवी, बारूदी बेरोजगार लोग, ये इंटेलेक्चुअलिज्म, सर इतना स्टाइल में इंटेलेक्चुअलिज्म की आड़ में बोला जाता है ना, कि इतना मीठा 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 करके कि लोकतंत्र का भविष्य ये लोग कह रहे हैं संसद से नहीं सड़क से तय होगा। मैं ये जो नारे लगे थे ना सर, संसद उखाड़ फेंकेंगे, ये इसी को कवर फायर दे रहे थे सर। हाँ प्लीज प्लीज सर कंप्लीट करिए। इस मामले में मैं अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं कि ऐसे लोगों को उन्होंने समय रहते पहचान लिया था और जिस प्रकार के विभूषणों से विभूषित करते हुए लात मार के बाहर कर दिया था, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए। उस आदमी में ऐसे फर्जी लोगों की पहचान तो है, इस बात में मैं आज ऋतुराज जी मेरी बात पे हंस रहे होंगे, लेकिन ऐसी उन्होंने जो विशेषण यूज किया था, आप समझ गए होंगे ना कि कहां लात मार के कहां बाहर कर देना है। तो वो छोड़ दीजिए, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। इसी में जोड़ दूं एक चीज, इसी में जोड़ देता हूं। आपने बोला फर्जी लोगों की पहचान है, इसलिए राहुल गांधी से दूरी बना रहे हैं केजरीवाल जी, ये भी एक वजह हो सकती है उनकी परिभाषा में, मुझे नहीं पता। अब देखिए मुस्कुरा रहे हैं ऋतुराज जी के चेहरे पर, इतनी मुस्कान पूरी डिबेट में नहीं आई। देखिए अब झा साहब की अंदर से निकलने वाली खुशी आपके प्रश्न का उत्तर है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अजीज खान साहब अभी बहुत मतलब क्या कह रहे थे, संवेदनशील हो रहे थे छात्रों के मसले पर। बस 2015 के अनिल यादव को याद कर लीजिए सर, यूपीपीएससी के चेयरमैन थे और क्या क्या नहीं किया था अनिल यादव ने, और किन परिस्थितियों में हाईकोर्ट के स्ट्रिक्चर्स के बाद उनको हटाया गया था सर। तो मैं बाकी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो इसलिए जिनके ये देखिए, ये लोग क्यों भाग रहे हैं संसद से, इसलिए भाग रहे हैं कि जब संसद में बहस होगी अमन जी, तो ये गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। इनकी जो करतूतें रही हैं वो देश के सामने एक बार फिर आएंगी कि किस प्रकार पर्ची से हरियाणा में नौकरियां दी जाती थी, किस प्रकार 3 से 13 लाख में पर्चे बिकते थे, किस प्रकार से यूपीपीएससी में झारखंड का हेमंत सोरेन क्यों नहीं सामने आ रहे। अभी आपने चला 9 पर्चे, मतलब 9 परीक्षाएं, झारखंड वाली, हाँ जी बिल्कुल झारखंड वाली। पहले डॉक्टर अजीज खान पहले जवाब देना चाहेंगे मेरे ख्याल से अनिल यादव को लेकर 2015 कि उनका भी इस्तीफा कौन सा हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो तो इतिहास सबको पता है। अनिल भाई उनको ज्यादा पता होगा, पहले आप बोलिए फिर ऋतुराज जी, बस 20 सेकंड सर पहले, क्योंकि देखिए अमन भाई, डॉक्टर अजीज से सवाल पूछा जी। तहसीन भाई सुनिए सर, आनंद जी तो बहुत सीनियर मोस्ट पत्रकार हैं। अब आप देखिए ये कहां से कहां ले जा रहे हैं। आज बच्चों पे जिस तरह उनको तिरस्कृत किया जा रहा है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनको चैन से बैठने नहीं दिया जा रहा है, और कहां से कुछ को लिंकअप कर रहे। अरे सर, हमारे आपके बच्चे हैं, उन बच्चों को इस तरह तिरस्कृत मत करिए, उन पर दया खाइए, उनको दया दृष्टि दिखाइए और सच से मत मुंह करिए, सच बोलिए कि वो बच्चे चाह क्या रहे हैं, उनकी चाहत को ठुकराइए नहीं। और सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो अहंकारी हैं, उनका अहंकार यकीन मानिए इन बच्चों के अभिशाप से खत्म हो जाएगा। एक बात जानिए, क्योंकि वो हैं कौन बच्चे, इस बात को समझिए सर, बिना हाईकोर्ट के मेरी बात सुने आप। और जिस तरह ये सरकार, आप समझिए छोटे छोटे बच्चों से बात नहीं करना चाह रही, लोग 1 महीने से ज्यादा बैठे हुए हैं, 1 महीना हो गया उससे ऊपर बैठे हुए। डॉक्टर अजीज, अनिल यादव पर एक लाइन तो बोल दीजिए, एक लाइन तो बोल दीजिए अनिल यादव पर, जिनको हाईकोर्ट की फटकार के बाद हटाया, एक लाइन बोल दीजिए बस, मुझे अच्छा लगेगा अगर है हिम्मत। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, मेरी बात कर सुनिए ना। अनिल यादव हाईकोर्ट की फटकार, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, एक लाइन। अहंकार, ये नाम आपने पहली बार सुना है अनिल यादव? अनिल यादव सुनिए सर, आप तो बस पता नहीं कोई एक धर्म विशेष, एक जात विशेष को पा जाते हैं। अभी जाति में, अरे प्रभु बख्श दीजिए, क्या बातें करते हैं। सुनिए, बात नहीं करने देंगे। एक तो अमन भाई, अरे अनिल की जगह अगर उस्मान होता तो धर्म याद आ जाता, अब यादव है तो जाति याद आ गई। कैसी बातें करते हैं अमन जी, इनको ये टिन्नू यादव के समय यादव याद नहीं आए थे। छोटे भाई, मुझे मौका दिया करें आप। तो जाति की वजह से उनको नहीं हटाया जा रहा था उस वक्त, क्योंकि वो यादव है इसलिए नहीं हटाया जा रहा था। सर जो सच है वो मैं कहना चाहता हूं, मुझे बोलने दिया। अनिल यादव पर एक लाइन बोलिए, सिर्फ एक। मैं आपकी दिलेरी और बेबाकी का फैन हूं अजीज भाई, आपकी दिलेरी बेबाकी की मैं हर जगह चर्चा करता हूं कि अजीज भाई जो है ना खुलकर बात रखते हैं,
तो अनिल यादव पर एक लाइन, तो बात रख रहा हूं, अनिल यादव पर एक लाइन, क्लियर हूं, तभी बात रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर, ये जो अहंकारी सरकार है इसे झुकना है, ठीक है, और इसे झुकना पड़ेगा इन बच्चों अनिल के यादव पर सामने। एक लाइन नहीं बोलेंगे सर, आप, इन कोई दिक्कत नहीं, बच्चों के मजबूरी होती है सामने झुकना भाई, पड़ेगा हमें इसे, समझना होगा सर। क्योंकि जिस तरह ये 30 मिनट जिस की तरह डिबेट से आप बड़ा है उनका प्रवक्ता पद भाई, ये 35-40 मिनट की डिबेट से बड़ा है भाई उनका प्रवक्ता पद भाई। क्योंकि अनिल यादव पर कुछ भी 2015 हाई कोर्ट के फटकार के बाद उनको हटाना, मतलब उस पर वो नहीं बोलेंगे। लेकिन पहले ऋतुराज जी आप बोल लीजिए, फिर मैं शाजिया जी और तहसीन भाई आऊंगा। पहले ऋतुराज जी आप बोल लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ऋतुराज जी देखिए जी। अमन जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ वो कि मुस्कुरा रहे थे, उस पर भी अनंत विजय जी पूछना चाह रहे हैं। फर्जी लोगों की इतिहास पहचान लिया देखिए, आपने। इतिहास गवाह है, मैं और साजिया जी एक ही आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, एक ही आंदोलन से निकले हैं। हाँ, ये मैं बात सिर्फ तो है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, साजिया बहन की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, हमारे वरिष्ठ साथी रहे अन्ना आंदोलन में। उस वक्त भी एक सरकार को बहुत घमंड था और वो भी नहीं सुन रही थी, वो भी अन्ना जी को उठा के जेल में डाल दिया था। लेकिन उसके बाद हश्र क्या हुआ वो लोकतंत्र में सब जानते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आज ये बच्चे कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तो थोड़ी सी देखिए, यहाँ पर कोई पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे इंपॉर्टेंट है, उनका भविष्य इंपॉर्टेंट है। हम सबके घर में बच्चे हैं। मैं लगभग 3-4 बार खुद भी आंदोलन में गया हूं, आंदोलन का प्रोडक्ट हूं, इसलिए आंदोलन की भावना को बहुत अच्छे से समझता हूं। इसमें कुछ लोग भेजे जाते हैं उपद्रव करने के लिए, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट है। बच्चों को जाहिर सी बात है, जो चीजें हुई है वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सबके हाथ में वीडियो कैमरा है, सब कुछ है। तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए, उसको न्याय भी मिलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी नीति बने कि आगे जो है सो बच्चों के साथ ऐसा ना हो जैसा अब हो रहा है। बच्चे केवल इतना चाहते अच्छा, हैं। लेकिन एक और सवाल है सरकार, ऋतुराज भाई, सरकार ने 24 घंटे में 4 बार प्रस्ताव भेजा है। आपके ये बच्चे ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार से? भाई 1.5 महीना से बैठे हुए क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो आप अब नहीं जंतर करनी है मंतर बात, चले जाओ। तो अब आगे फिर क्या करना है? बात नहीं करनी तो वो तो कह रहे हैं ना, जिसको बात करनी है जंतर मंतर आ जाओ। 24 घंटे में आपने 4 जो- प्रस्ताव, बात करेगा आप कौन? मुझे अब बताइए, कौन बात करेगा? बताइए, बात कौन करेगा? सीजेपी के बच्चे गए थे मिलने के लिए नड्डा अब जी से। बात कौन करेगा? बात तो हो गई, चलिए, बात ठीक है। तो हो गई ना। ठीक, अब वो ठीक, कह रहे हैं ठीक। सारे अमन जी, बच्चे शाजिया, शाजिया, जंतर मंतर शाजिया। से बात करो। शाजिया, हाँ, बोलिए, बोलिए, शाजिया जी। कौन मना कर रहा है? मैं सिर्फ भाजपा की शाजिया जी, मुझे वाइंड अप करने जल्दी से, शाजिया जी। हाँ। जी मैं सिर्फ हाँ, प्रवक्ता sorry, नहीं हूँ, मैं sorry, अन्ना एक हजारे आंदोलन में और निर्भय आंदोलन में सबसे आगे थी और सबने देखा है वो। हाँ। मैं आपसे कहूंगी और मेरी अपील है सारे बच्चों से कि खुदा के वास्ते वो गलती ना करना जो मैंने की है। ये जो लोग हैं अराजक तत्व है, सच में मैं तो बहुत बड़ी अपने को मैं बेवकूफ कहूंगी। साजिया जी को बहुत इनके दुख है चक्कर जो में नहीं आना, ऑडियो बंद, तहसीन, इस्तेमाल 10 कर रहे हैं। तहसीन, और 10 सेकंड, तहसीन 10 सेकंड। सवाल सिर्फ इतना है, हम सारों की मांगे धर्मेंद्र प्रधान जी जाए, वो तो आप हमें और कोई कुछ नहीं चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को जाए, बच्चों के इंसाफ दो। छोटा सा ब्रेक, थैंक यू।